हर हर महादेव दोस्तों। आज हम आपके लिए श्रावण मास के अंतर्गत मनाए जाने वाले विशेष पर्व नाग पंचमी का महत्व और उसकी व्रत कथा लेकर प्रस्तुत हैं। नाग पंचमी सावन का एक महत्वपूर्ण त्योहार है जो नाग देवताओं को समर्पित है। इस दिन अनंत, वासुकी, पद्म, महापद्म, तक्षक, कुलिक, कर्कट और शंख यानी कुल 8 नागों की पूजा का विशेष महत्व बताया गया है। नाग पंचमी के दिन नागों की विशेष पूजा अर्चना करनी चाहिए। पूजा के लिए घी, खीर और गुग्गल का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन अपने परिवार के साथ भोजन करना चाहिए। प्रथम मीठा भोजन करना चाहिए और उसके बाद अपने हिसाब से भोजन कर सकते हैं। नागों का हिंदू धर्म के देवी देवताओं के साथ बहुत पुराना रिश्ता रहा है। जैसे भगवान विष्णु की शैया शेष नाग हैं, तो वहीं भगवान शिव के गले का आभूषण नाग देवता हैं, जिस कारण से नाग देवताओं को सनातन धर्म में पूजनीय माना जाता है और नाग पंचमी के दिन उनकी विशेष रूप से पूजा होती है। इस वर्ष नाग पंचमी का त्योहार 29 जुलाई को मनाया जा रहा है। नाग पंचमी व्रत कथा। एक बार राक्षसों और देवताओं ने मिलकर समुद्र का मंथन किया। उस समय समुद्र से अतिशय श्वेत उच्चैःश्रवा नामक एक अश्व निकला। उसे देखकर नाग माता कद्रू ने अपनी सौत से कहा कि देखो, यह अश्वेत वर्ण का है, लेकिन इसके बाल काले दिखाई दे रहे हैं। तब विंता ने कहा कि ना तो यह अश्वेत है, न काला और न ही लाल। यह सुनकर कद्रू ने कहा कि मेरे साथ शर्त लगाओ कि अगर मैं इस अश्व बालों को कृष्ण वर्ण का दिखा दूं तो तुम मेरी दासी हो जाओगी। अगर नहीं दिखा सकी तो मैं तुम्हारी दासी हो जाऊंगी। विंता ने यह शर्त स्वीकार कर ली। इसके बाद कद्रू ने अपने पुत्र नागों को बुलाकर सारी कहानी सुनाई और पुत्रों से कहा कि तुम अश्व के बाल के समान छोटे हो जाओ और उच्चैःश्रवा के शरीर में लिपट जाओ, जिससे यह काले रंग का दिखाई देने लगे और मैं अपनी सौत विंता को जीतकर उसे अपनी दासी बना लूंगी। माता की इन बातों को सुनकर नागों ने कहा, यह छल तो हम नहीं करेंगे, चाहे तुम्हारी जीत हो या हार। यह सुनकर कद्रू क्रुद्ध होकर कहा, तुम लोग मेरी आज्ञा नहीं मानते हो, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि पांडवों के वंश में पैदा हुआ राजा जन्मेजय जब सर्प यज्ञ करेंगे, तब उस यज्ञ में तुम सभी अग्नि में जल जाओगे। घबराकर नाग वासुकी को साथ में लेकर ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और ब्रह्मा जी को अपनी सारी कहानी सुनाई। इस पर ब्रह्मा जी ने कहा कि आस्तिक नाम का विख्यात ब्राह्मण होगा, वह जन्मेजय के सर्प यज्ञ को रोकेगा और तुम लोगों की रक्षा करेगा। यही बात श्री कृष्ण भगवान ने भी युधिष्ठिर से कही थी कि आज से 100 वर्ष के बाद सर्प यज्ञ होगा, जिसमें बड़े बड़े विषधर और दुष्ट नाग नष्ट हो जाएंगे। करोड़ों नाग जब अग्नि में दग्ध होने लगेंगे, तब आस्तिक नामक ब्राह्मण सर्प यज्ञ रोककर नागों की रक्षा करेगा। ब्रह्मा जी ने पंचमी के दिन वर दिया था और आस्तिक मुनि ने
पंचमी को ही नागों की रक्षा की थी। अतः पंचमी तिथि नागों को बहुत प्रिय है। वहीं इस पर्व से जुड़ी एक और पौराणिक कथा के अनुसार श्रावण शुक्ल पक्ष की पंचमी को ही भगवान श्री कृष्ण ने वृंदावन के लोगों की नागों से रक्षा की थी। इसलिए कहते हैं इसके बाद से ही नागों की पूजा की परंपरा चली आ रही है। आज सावन मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि 29 जुलाई को नाग पंचमी का त्योहार मनाया जा रहा है। नाग पंचमी पर आज शिव योग पूरे दिन रहेगा। आपको बता दें कि भगवान शिव को अधिकांश शुभ कार्यों के लिए इस योग को श्रेष्ठ माना जाता है। इस योग की गिनती शुभ मुहूर्तों में होती है और इस योग में पूजा और उपायों को करने से भगवान शिव सभी को पूरा करते हैं। आज महत्वपूर्ण शिव योग दिन भर रहेगा, तो उसके साथ औदायिक स्वार्थ सिद्धि व लक्ष्मी योग बना हुआ है। हालांकि सोमवार रात 11:43 बजे से पंचमी तिथि का आरंभ हो जाएगा, लेकिन उदया तिथि मिलने के कारण आज शिव योग में भगवान शिव और नागों की पूजा की जाएगी। नाग पंचमी पर क्या भोग लगाते हैं? नाग पंचमी पर सभी जगह अपनी अपनी परंपरा के अनुसार भोग लगाया जाता है। कई जगह इस दिन घर के बाहर नाग देवता की आकृति बनाकर उन्हें खीर व पूरी का भोग लगता है। इस दिन मीठा खाया जाता है। कई जगह इस दिन पीली सरसों, गाय के गोबर और नदी के बालू से परोरा जाता है, जिसे घर के दीवारों पर नाग का चित्र बनाते हुए चारों तरफ लगाया जाता है। नाग देवता के चित्र पर दूध और धान के लावा को एक कटेल के पत्ते पर रखकर चढ़ाया जाता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी नाग पंचमी की व्रत कथा और उसका महत्व। मुझे उम्मीद है आप लोगों को बेहद पसंद आई होगी। धन्यवाद।